हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं सिर्फ आपके लिए, आपकी अपनी सेल सीरीज का एक वीडियो लेकर। ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो हमारा रहेगा सेल सीरीज का। और इस जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारी दो सीरीज चल रही हैं। एक का तो नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, सुपर 25, और दूसरी का नाम है सेल सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम और आप एक सेल सीरीज का लेक्चर लेंगे। और सेल सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही आवश्यक नाम है कोशिका का, एक बहुत ही अभिन्न अंग जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूं और उस लाइन को थोड़ी देर बाद मैं प्रूव करके बता दूंगा। इसके बारे में बात यह है कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन आप लोग याद रखिएगा, जिससे मैं अभी थोड़ी देर में आपको जब ये बात पूरी प्रूव करके बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैंने इसके बारे में ये बात क्यों कही थी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, हम इसको बिना देर करे स्टार्ट तो करेंगे ही। अब बात आती है राइबोसोम की खोज के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कोशिका के जितने भी अंग हैं उनके खोजकर्ता आपको क्लियर होने चाहिए कि आखिर खोज किसने की थी। तो याद रखें, यहां पे जो नाम आता है वो नाम है दोस्तों जॉर्ज पैलेड। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज पैलेड। तो कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने। इंग्लिश में दोस्तों पलाडे लिखा होता है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल में क्या बोलते हैं? पैलेड बोलते हैं। और याद रखें दोस्तों कि जो जॉर्ज पैलेड ने इसकी खोज करी थी, ये कहां करी थी? जंतु कोशिका में की थी दोस्तों। कहां पे की थी? जंतु कोशिका में। और याद रखें कि किसकी सहायता से की थी, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, और इसी की सहायता से हो भी पाएगी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने इसकी खोज की थी। यहां तक की दोस्तों बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इन्होंने खोज तो कर ली। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि जो राइबोसोम होते हैं, अब ये कितने प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम कितने टाइप के हैं। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बातें दोस्तों आने वाली हैं, इसलिए मेरी हर बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं आपसे राइबोसोम के प्रकार के बारे में। तो याद रखें ना दोस्तों कि राइबोसोम होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं दोस्तों 70S और दूसरे होते हैं 80S। क्लियर हो गया ना? तो पहले होते हैं 70S, दूसरे होते हैं 80S। और दोस्तों यहां पर जो S होता है ना, इस S का मतलब होता है स्वेड वर्ग। क्या होता है दोस्तों? स्वेड वर्ग। और स्वेड वर्ग ने इसके बारे में बताया था, एक साइंटिस्ट थे, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, स्वेड वर्ग बोलते हैं। और ये एस क्या है? तो याद रखें कि ये एक अवसादन गुणांक है। क्या है दोस्तों? अवसादन गुणांक है। अवसादन गुणांक क्या होता है ये मैं आपको अभी कुछ देर बाद ही बता दूंगा। पहले उसके लिए मुझे आपको एक कंफ्यूजन में डालना पड़ेगा, एक दोस्तों प्रॉब्लम में डालूंगा पहले मैं आपको, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और उसके सॉल्यूशन के साथ साथ आप समझ जाएंगे कि अवसादन गुणांक क्या होता है। प्रॉब्लम दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम बनाना, और उसका फिर उसका सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं, वो होती हैं दो टाइप की। पहली तो दोस्तों कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी वाली कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो एक तो होती हैं प्रोकैरियोटिक, एक होती हैं यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी तो दोस्तों उसमें होते हैं हमेशा 70S टाइप के राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक होती हैं उसमें होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम। यहां तक तो क्लियर हो गया ना दोस्तों? ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जैसे मान लीजिए हम आपसे बात करना चाहते हैं बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में। क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो जीवाणुओं में हो गया, या फिर जो अपने अंगों में, मतलब यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनके अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल जाते हैं देखने को ये 70S टाइप के राइबोसोम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे लिख दिया यूकैरियोटिक में 80S है। 80S तो मेन होते हैं, ये तो है ही हैं,
कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं क्या 70S टाइप के राइबोसोम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम होते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा 80S, और प्रोकैरियोटिक में मेन कौन से होते हैं 70S। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो इनके अंदर हो गई, और बाकी जितनी यूकैरियोटिक आपको मालूम है उनमें क्या होते हैं 80S होते हैं। तो दोस्तों आप याद रखना कि ये जो 70S राइबोसोम जो हैं ये दोस्तों दो इकाइयों के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर किसका बना हुआ है तो आप कहेंगे दो इकाइयों का बना है। एक इकाई क्या हो जाएगी, इसका ये पेन वाला हिस्सा, और एक इकाई क्या हो जाएगी, इसका ढक्कन वाला हिस्सा। तो दो हिस्सों से मिलकर बना है ये मार्कर। इसी तरीके से ये जो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं ये भी दो इकाइयों के बने होते हैं दोस्तों, जिसमें से पहली इकाई होती है 50S और दूसरी इकाई होती है दोस्तों 30S। इसी प्रकार से जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं ये भी दो प्रकार की इकाइयों के बने होते हैं। पहली तो होती है 60S और दूसरी होती है दोस्तों 40S। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये 50 और 30 अगर आप जोड़ेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये कितने हो रहे हैं दोस्तों 80 हो रहे हैं, लेकिन यहां पे लिखा कितना है 70S। इसी टाइप से दोस्तों 60S और 40S अगर आप जोड़ोगे तो जुड़ के कितना आएगा 100 हो जाएगा, लेकिन यहां पे कितना लिखा है 80 लिखा हुआ है। अब आखिर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो गया ना दोस्तों कंफ्यूजन। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन की बात मैं आपसे कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 और 30 जुड़ के 80 ना हो 70 हो, और 60 और 40 जुड़ के 100 ना हो 80 हो। ऐसा दोस्तों केवल बायो में होता है। मैथमेटिक्स वाले हम लोगों को हो सकता है कि कहें कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब इसका उत्तर मैं देना शुरू करता हूं। अब इसका उत्तर मिलेगा आपको इस अवसादन गुणांक के अंदर। मैंने अभी अभी आपसे कहा था मैं आपको इस बात को प्रूव करके बताऊंगा, पहले कंफ्यूजन में डाल दूं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कंफ्यूजन में डाला, अब हम आपको प्रूव करके बताते हैं कि आखिर कैसे। तो याद रखें सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है दोस्तों एक तरीके के सेंट्रीफ्यूगेशन से। क्या बोला मैंने दोस्तों, एक सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन सुनी होगी उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है तो आप कुछ इस तरह से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक इस तरीके की मशीन होती है दोस्तों, मन में सोचो, और उस मशीन में इस तरह के एक अंदर सर्कल टाइप का होता है, जैसे नहीं इडली का जो स्टैंड होता है इस तरीके की गोल तस्तरी मान सकते हो, और उसमें इधर चारों तरफ क्या होते हैं इस तरीके से सर्कल्स मतलब छेद होते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं जो एक तरीके से नलियां होती है ना, परख नली टाइप की होती हैं इस तरीके की, आपने देखी होंगी केमिस्ट्री लैब में देखी होंगी, इस तरीके की बनी होती हैं ऐसे करके। तो इनके अंदर दोस्तों जो मतलब लिक्विड या फिर जो कह लो राइबोसोम या पूरी कोशिका के अंग इसमें डाल लिए जाते हैं। मेनली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, राइबोसोम की। तो यहां पे अगर राइबोसोम को इसके अंदर रख दिया जाए, इनके अंदर मान लो ये राइबोसोम भरे हुए हैं ऐसे समझ लो, और इसे हमने लिया, बात को समझे, मान लो ये है दोस्तों, यही है, मान लो ये है। ठीक है, इसको हमने लिया और इसके अंदर इस तरीके ये होल हैं दोस्तों, ये जो सर्कल है ना ये वाले ये होल हैं, और इनके अंदर हमने इनको ऐसे करके फंसा दिया। और ऊपर से दोस्तों फिर इसका एक ढक्कन होता है, ये जो है ना, ये मान लीजिए ऊपर से ये इसका ढक्कन है, और हमने क्या किया इसको बंद कर दिया और बटन ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, ये अंदर घूमना शुरू होगा। ये जो पूरी प्लेट है ना जो जिसके अंदर ये नलियां लगी हुई होंगी, ये घूमना शुरू होंगी इस तरीके से, समझना मेरी बात को, और बहुत तेजी से घूमेंगी। तो ये तो आप भी जानते हो कि जब कोई चीज इतनी स्पीड में घूमती है तो जो उसके भारी कण होते हैं, जो भारी भारी कण होते हैं वो नीचे पहुंच जाते हैं, और जो हल्के हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। आप इसका अंदाज ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप अपने हाथ में एक बाल्टी ले लें, छोटी सी बाल्टी ले लें, और आप बाल्टी को इस तरीके से घुमाएं तो कभी भी पानी फैलेगा नहीं। आप कभी नोटिस करिएगा, क्यों? क्योंकि पानी का दबाव जो है वो कहां पे पड़ रहा है, तली पर पड़ रहा है। और याद रखना कि जो भारी कण होंगे उस पानी के अंदर वो कहां पहुंच जाएंगे, तली में पहुंच जाएंगे, और हल्के कण कहां पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहां पे भी होता है कि जो भारी भारी कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो अब जो भारी कण है, मान लो कि 70S के राइबोसोम थे इसके अंदर, कैसे थे 70S टाइप के, तो 70S वाले राइबोसोम कहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नीचे तली में पहुंच जाएंगे, और उसके ऊपर पहुंचेंगे दोस्तों
50s तरीके के राइबोसोम, और उससे ऊपर पहुंचेंगे 30s तरीके के राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, मतलब जो 70s वाले हैं उनका विखंडन हो गया, किसमें हो गया, 50s और 30s। इस 50 और 30 को कहीं भी किसी तरीके से आप, कहीं भी किसी तरीके से आप इसे उससे ना जोड़ें, मैथमेटिक्स से ना जोड़ें, आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा और अगर बताना चाहूं कि जो 30s टाइप के राइबोसोम होते हैं, इसके अंदर दोस्तों 21 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 21 प्रकार के लगभग प्रोटीन होते हैं किसके अंदर, 30s टाइप के राइबोसोम में। और जो 50s टाइप के राइबोसोम होते हैं, जो मैं टूटे हैं वो बता रहा हूं, मतलब 30 और 50 में, उसके अंदर होते हैं दोस्तों लगभग 34 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। देखो दोस्तों, ये वाली बात क्लियर हो गई ना। तो ऐसे समझो कि 70s वाला जब टूटता है तो वो 34 प्रोटीन और 21 प्रोटीन के हिस्सों में टूटता है, और 34 प्रोटीन के हिस्सों को क्या कहते हैं, 50s, ऐसे समझ सकते हो। और 30s में कितने प्रोटीन होते हैं, 21 प्रोटीन होते हैं। तो इसका मैथमेटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये केवल एक तरीके का, अब एक तरीके का नियतांक है। इसको क्या कहते हैं, एक नियतांक, क्या इसको एक गुणांक कह सकते हो। मतलब अंतर तो इन दोनों चीजों में होता ही है, लेकिन आप एक, मतलब इसको कह सकते हो एक सर्टेन अमाउंट है ये, ठीक है, ये सर्टेन रहेगा, इसका मैथमेटिक्स कोई लेना देना नहीं है। तो जो 70s टूटता है वो कितने में टूटता है, 21 और 34 में टूट जाता है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादन। अवसादन क्यों बोला, क्योंकि अवसाद जो होता है वो कहां चला जाता है, अवसाद मतलब जो भारी चीज है वो कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, और हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ से इसको ना जोड़ें, कहीं से भी ये 50 और 30 मैथ वाले नहीं है। ये समझ लो कि 50 और 30 किस तरह से है, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड के हिसाब से जो अवसाद अलग हुए हैं उसकी स्पीड है ये। ठीक है दोस्तों, उसकी स्पीड है, जो अवसाद अलग हुए हैं, 70 अलग हो गया है 70 के हिस्से में, और 50 अलग हो गए, 30 अलग हो गए। तो इस तरह की स्पीड के अकॉर्डिंग है ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन चल रहा है, उसमें जो अवसाद अलग अलग हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी बातों के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो भाई फिर हो सकता है आप वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगी बात आपको। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप एग्जैक्टली याद कर सकते हो कि 70s किससे मिलकर बना होता है, 50s और 30s से, और 80s बना होता है 60s और 40s से। यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों बातें। अच्छा, अब बात आती है कि जो राइबोसोम होते हैं वो बने किसके होते हैं, आखिर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं राइबोसोम के अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल मत सोचो, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये नग्न प्रोटीन के अणु होते हैं। कैसे होते हैं, नग्न प्रोटीन के अणु, मतलब कोई खास प्रोटीन नहीं है इनके पास में, बस इनके पास दो चीजें होती हैं, और वो दो चीजों में पहली चीज होती है दोस्तों आरएनए, याद रखना, पहली क्या है, आरएनए, और दूसरे दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आरएनए भी होता है जो इसके अंदर, वो होता है हमेशा आरआरएनए। क्या होता है दोस्तों, आरआरएनए। आपको मालूम होगा कि जो आरएनए होते हैं, मैं यहां समझा दे रहा हूं, जो आरएनए होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आपको मालूम है ना, आरएनए होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, एक होता है दोस्तों एमआरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। एक होता है आरआरएनए, जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा होता है दोस्तों टीआरएनए, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो याद रखें कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वाला आरएनए राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आरआरएनए इसमें होगा, और उसके अलावा इसमें क्या होगी दोस्तों, प्रोटीन होती है। और याद रखना दोस्तों कि जो आरआरएनए होता है उसका जो परसेंटेज है वो लगभग रहता है इसमें 40% के आसपास में, और जो प्रोटीन होती है वो लगभग 60%, एक अप्रोक्सीमेट है, लगभग 60-40 का रेशियो, या आप कह सकते हो लगभग कभी कभी बराबर भी हो जाता है, 55-55 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग वही 60-40 का रेशियो इन दोनों में हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, 60% प्रोटीन होगी और आरआरएनए लगभग 40% के आसपास पाया जाता है। तो ये तो हुई दोस्तों इसके बारे में। अच्छा, एक बात और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो ये राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम में जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोर प्रोटीन। क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन बोली जाती है दोस्तों, याद रखना, इसकी जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर प्रोटीन बोलते हैं। ये तो हुई राइबोसोम के बारे में बात।
अब बात आती है कि आखिर ये राइबोसोम करता क्या है। तो याद रखना दोस्तों कि राइबोसोम वो काम करता है जो कि कोई नहीं कर सकता। और मैंने आपसे एक बात शुरू में कही थी, आपको याद आ गई होगी कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है दोस्तों यही होता है, राइबोसोम होता है। तो सबसे छोटा होता है और इसका काम क्या है, तो याद रखें हमारे शरीर को निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर पानी के बाद मतलब जल के बाद अगर हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है जो कि बॉडी बिल्डर लेते हैं या शरीर का निर्माण करता है जो चीज, वो होती है दोस्तों प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन। तो याद रखना ये राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे अंग होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यहां पे क्या है, आकार में सबसे छोटा है और काम सबसे जरूरी कर रहा है। अब समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा था कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। मतलब कि देखन में तो बहुत छोटे हैं और काम इनका अपने आप में जबरदस्त है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और सिर्फ यही कारण है दोस्तों कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना क्वेश्चन बन जाता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री क्या कहलाता है। तो याद रखें प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यही राइबोसोम कहलाते हैं। और एक बात हो सकता है और भी बन जाए, इसको दोस्तों हम लोग सेल इंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल इंजन भी बोलते हैं। तो याद रखें कि इसके राइबोसोम के दो नाम हो गए, एक नाम तो है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री और दूसरा नाम है सेल इंजन। ये दोनों नाम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो राइबोसोम के बारे में सभी बातें मैंने आपसे बताई कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, इसकी खोज किसने की थी और ये कहां कहां पाया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। और उम्मीद है दोस्तों हर बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो आपके पास डालूंगा तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।